आज फिजिक्स का जो है वो चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर जो है वो है विद्युत धारा। ये क्लास 10th की विद्युत धारा चैप्टर है और ये इसे ऐसे मतलब मॉडिफाई किया गया, बनाया गया है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की बातें नहीं है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका आवेश। ठीक है, यानी कि चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज ऐसे समझ सकते हैं कि आंतरिक गुण को क्या करता है, दर्शाता है। चार्ज किसको दर्शाता है, आंतरिक गुण को। चार्ज भैया आंतरिक गुण को दर्शाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आंतरिक गुण होता क्या है। तो जैसे मान के चलो कि हम हैं, मेरे अंदर गुण है, तो मैं तो ऐसे ही गुण का प्रदर्शन नहीं करूँगा। ठीक है, सभी के सामने नहीं। कभी कभी जब ऐसा मुसीबत आता है तब जाके गुण दिखाया जाता है कि हाँ देखो मेरे पास ये गुण है ना। तो इसको क्या कहते हैं, आंतरिक गुण। समझते हैं ऐसे कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु या आंतरिक गुण होता है, वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जिसे क्या क्या जाता है, घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे मान के चलो कि एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये भी एक लकड़ी का टुकड़ा है। इसको जब हम आपस में ऐसे रगड़ेंगे तो एक का आवेश दूसरे पे क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। यानी कि इसका आवेश इस पे क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो एक का गुण दूसरे पर चला जाएगा, यानी कि आंतरिक गुण ये दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगले पॉइंट जो है वो है कि आवेश का ए सही मात्रक क्या होता है, कूलम। तो कूलम को क्या चीज सूचित करते हैं, सी से। कूलम को क्या चीज सूचित करते हैं, सी से। उसके बाद आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। कितने प्रकार के आवेश होते हैं, दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव चार्ज और इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश का पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश का निगेटिव चार्ज। ठीक है, बैटरी में भी इसी ढंग से हमको देखने को मिलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब उसमें चार्ज नहीं होगा और निगेटिव का मतलब उसमें चार्ज होगा। यानी कि पॉजिटिव कहे तो प्रोटॉन की मात्रा क्या होती है, उसमें कम होती है, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि आवेश का क्या चीज़, गुण। आवेश के आंतरिक गुण क्या क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें है कि यह घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु के संपर्क में लाके जब इसको रगड़ा जाता है, यानी कि घर्षण कराया जाता है, तो एक का आवेश दूसरे पे क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो इसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आवेश के उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल सही बात है। आवेश का उत्पत्ति के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पेन होता है, क्लासरूम में हम लोग करते हैं कि ऐसे ऐसे करके उसके बाद कागज़ को क्या करते हैं, उठाने का कोशिश करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, गिर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन पेज पे गिर रहा है। ठीक है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक का इलेक्ट्रॉन, इसका जो बाल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ रहा है, पेन पे आ रहा है। बाल का इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है, पेन पे आ रहा है। ठीक है, तो आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मौलिक गुण यानी कि आंतरिक गुण को दर्शाता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आवेश संरक्षण रहता है, यानी कि उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आवेश संरक्षण होता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछता भी है, 10th और 12th में भी पूछे हुए कितने बार कि निम्नलिखित में से आवेश क्या है, संरक्षण और संरक्षण ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आवेश संरक्षण होता है सबसे पहले कि एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, यानी कि दोनों लकड़ी का टुकड़ा है। अब जब तक इसको रगड़ेंगे नहीं तब तक ये ख़त्म होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो आवेश क्या है, संरक्षण है। कोई भी चीज़ है, वस्तु है, उसको कोई भी चीज़, मोबाइल है, सील पैक है एकदम मार्केट में, जब तक उसको घर पर ला के हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक वो ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, वो ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आवेश को कभी न नष्ट किया जा सकता है और न कभी, आवेश को कभी नष्ट ही नहीं किया जा सकता है और न उत्पन्न।
तो ये NCERT लाइन में लिखा हुआ है फिजिक्स के 12th में, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो कि आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि आवेश किसके द्वारा उत्पन्न होता है, घर्षण द्वारा, आकर्षण द्वारा, प्रतिकर्षण द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर्षण द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, घर्षण द्वारा, ठीक है। इसी पॉइंट से जितना क्वेश्चन बन रहा है वो सारा क्वेश्चन आपको बनाया गया है नीचे। दूसरा क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4, बताओ। आवेश अभी आपको कितने प्रकार के बताएं हम, तो 2 प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। आवेश होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट बी, यानी कि 2। आगे, निम्न में से आवेश किसका आंतरिक गुण है, निम्न में से आवेश किसका आंतरिक गुण है, तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, ए बी दोनों और इनमें से सभी। तो ध्यान देना, आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या है, आवेश का आंतरिक गुण है, ठीक है। तो आंतरिक गुण में अब धनात्मक है तो इसमें प्रोटॉन होगी और ऋणात्मक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये दोनों क्या करता है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि दोनों गुण दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसको संरक्षण किया जा सकता है, निम्न में से किसको संरक्षण किया जा सकता है। एक मिनट जरा पेज को सही कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में से किसको संरक्षण किया जा सकता है, तो चुंबक को, आवेश को, धारा को, कोई नहीं। तो यहाँ पे आवेश को संरक्षण किया जा सकता है। अभी तुरंत आवेश के गुण में हमने पढ़ा है कि आवेश को क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है कि आवेश को कभी क्या नहीं किया जा सकता है, तो नष्ट नहीं किया जा सकता है। अभी तुरंत हमने आवेश के गुणों में पढ़ा, अभी तुरंत हमने आवेश के गुणों में पढ़ा कि आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है धनात्मक आवेश। आवेश के हमने कितने प्रकार पढ़े, आवेश के हमने 2 प्रकार पढ़े, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ये आवेश के 2 प्रकार थे, ठीक है। अब यहाँ पे धनात्मक आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब प्रोटॉन की मात्रा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो जाती है, घटती है, तो उसे क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश। कहने का मतलब इसका ये है कि भैया अगर मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है तो पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और ई क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि प्रोटॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो मेरा मोबाइल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसे धनात्मक आवेश का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्थात में लिखा हुआ है पी बढ़ रहा और ई क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद है ऋणात्मक आवेश।
कहता है कि जब प्रोटॉन की मात्रा घटती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उसी प्रकार से है कि पी क्या हो जाएगा? घटेगा, और ई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी कि जब मोबाइल में डिस्चार्ज होता है, जब चार्जर लगाते हैं मोबाइल में, तो चार्ज होना स्टार्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के बढ़ता है। ठीक है, तो मेरा मोबाइल परसेंटेज दिखाता है कि हाँ 2%, 10%, 20%, 30% ऐसे चार्ज हो रहा है, तो उसमें ऋण आवेश की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो ऋणात्मक आवेश को दर्शा रहा है। बैटरी डाउन हो रहा है, धनात्मक आवेश, बैटरी चार्ज हो रही है, ऋणात्मक आवेश। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर आवेश का गुण पूछा जाए तो 2 गुण याद रखिएगा कि आवेश को स्थानांतरण किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरा आवेश को संरक्षण किया जा सकता है, और आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये है आवेश के गुण, यानी कि मौलिक गुण जिसको बोलते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए आवेश का मौलिक गुण कौन कौन है, 2 मौलिक गुण का उदाहरण दे, तो 2 मौलिक गुण लिखे, है ना? तो लिख दीजिएगा 2 3, जितना आपको याद हो उतना लिख दीजिएगा कि आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, आवेश संरक्षण होता है, आवेश को संरक्षित किया जा सकता है, और आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखना है।